नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सेट-जेफ का नियम। तो सेट-जेफ के नियम में क्या कहा गया है वो ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया है यदि किसी अभिक्रिया में एक से अधिक बीटा कार्बन उपस्थित होते हैं तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है या कम से कम होती है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है बेटा कि ये बीटा कार्बन क्या होता है। जैसे मानकर चलिए, एक उदाहरण के तौर पर यौगिक लिया, जैसे CH3 बॉन्ड में CH बॉन्ड में CH3 और यहाँ पर कोई भी एक हैलोजन परमाणु या प्रतिस्थापी समूह यहाँ पे जुड़ा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस कार्बन परमाणु से, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जिस कार्बन परमाणु से कोई प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तो वह कार्बन परमाणु अल्फा कार्बन परमाणु होता है, और वह अल्फा कार्बन परमाणु जिन कार्बनों से जुड़ा रहता है वे होते हैं बेटा बीटा कार्बन परमाणु। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि किसी प्रतिस्थापी समूह या किसी क्रियात्मक समूह को जब कार्बन परमाणु से सीधे हुए जुड़ा देखेंगे आप तो वह अल्फा कार्बन परमाणु होगा, और उस अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़े रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके बीटा कार्बन। ठीक है ना बेटा। चलिए अब इस नियम को पढ़ते हैं अपन। तो देखिएगा बेटा, इस सेट-जेफ के नियम में क्या बोला गया है, यदि किसी अभिक्रिया में, तो यदि कोई बेटा एक अभिक्रिया हो रही है जिसमें क्या उपस्थित होना चाहिए, बीटा कार्बन परमाणु। तो मानकर चलिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक अभिक्रिया करा रहे हैं अपन, तो यहाँ पर CH3 बॉन्ड में CH बॉन्ड में CH2 बॉन्ड में CH3 और यहाँ पर कोई भी एक प्रतिस्थापी समूह के रूप में हेलोजन परिवार जोड़ दिया। तो यह कोई एक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें KOH यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बेटा इस हैलोजन परमाणु से सीधे कार्बन जुड़ा है वह होगा अल्फा कार्बन परमाणु, और अल्फा कार्बन से जो जुड़े हैं कार्बन वो कहलाएंगे बीटा कार्बन परमाणु। इसे आप गामा परमाणु बोल सकते हैं। बीटा से जो जुड़ा रहेगा वो क्या कहलाएगा, गामा परमाणु। तो यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, कौन सा हाइड्रोजन विलोपित होगा, यह बताता है सेट-जेफ का नियम। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर सबसे पहले आप जानते पोटेशियम प्लस चार्ज क्लोरीन माइनस चार्ज, तो पोटेशियम और क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, KCl पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, अब ये भी जानते हैं आप कि यहाँ पर OH माइनस चार्ज दिखेगा आपको और यहाँ पर कोई एक प्लस चार्ज, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से जाएगा वो देखिएगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है, यानी कि हाइड्रोजन का विलोपन कौन से कार्बन परमाणु से होना है, बीटा कार्बन परमाणु से, और एक ऐसे बीटा कार्बन से होना जिसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो यहाँ पर आप देखो, एक बीटा कार्बन परमाणु और एक ये है बीटा कार्बन परमाणु। इसमें दो हाइड्रोजन है और इसमें 3 हाइड्रोजन। तो इसमें बीटा कार्बन परमाणु के पास कम हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए यहां से हाइड्रोजन परमाणु जाएगा बेटा H+ और किससे जुड़ जाएगा, OH- से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। अब बचा क्या आपका वो देखिए, क्या बचा है यहाँ पर, CH3 बॉन्ड में CH, ठीक, और बॉन्ड में क्या बचा है यहाँ पर CH, एक हाइड्रोजन चला गया है तो यहाँ पर क्या बचा है CH, और बॉन्ड में क्या बचा है आपका CH3। अब यहाँ पर संयोजकता पूर्ण करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड बेटा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि उस बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का विलोपन होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। तो यहाँ से हाइड्रोजन विलोपित होगा, तो ये आपका यौगिक मिल गया बेटा। तो इसका नाम क्या है, नंबरिंग आप यहाँ से कर लो 1 2 3 4, यहाँ से भी कर सकते हैं, बात एक ही है। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 कार्बन परमाणु है तो ब्यूट आएगा बेटा। डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, या 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं या 2 ब्यूटीन लिख सकते हैं। तो बेटा यह जो सेट-जेफ का नियम है यह आपको केवल यही बताता है कि आपको बीटा कार्बन परमाणु से ही हाइड्रोजन को विलोपित करना है, और उस हाइड्रोजन को विलोपित करना है
जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम से कम होती है। तो ये रहा अपना बेटा सेट-जेफ का नियम, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा है आप सबको यह नियम समझ में आया होगा। थैंक यू।